आपको पूरी दुनिया में चल रहे डर के बिजनेस मॉडल के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि आपके मन से कोविड का डर कभी भी समाप्त हो। ये कोविड की दवा बनाने वाली बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि आपके मन में कोविड का डर सदा के लिए बैठ जाए और उनकी वैक्सीन हर साल ऊंचे दामों पर बिकती रहे। महामारी में मालामाल फार्मा कंपनियां। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में मिला था, लेकिन दुनिया को इसके बारे में पूरी तरह से दिसंबर के पहले हफ्ते में पता चला। इससे जो डर का माहौल बना, उसने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को मालामाल कर दिया। यानी आपका डर इन कंपनियों के लिए पैसा छापने की मशीन बन गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिलने से अकेले अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना कंपनी के 8 निवेशकों को एक हफ्ते में $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि नए वेरिएंट की वजह से रातों रात शेयर मार्केट में इन कंपनियों के शेयर की कीमतें आसमां पर पहुंच गई। नया वेरिएंट नए प्रोडक्ट जैसा। अब आप सोचिए, जब कोरोना का नया वेरिएंट इन कंपनियों को हजारों करोड़ों रुपए कमा कर दे रहा है, तो ये कंपनियां महामारी को खत्म होते हुए क्यों देखना चाहेंगी? इनके लिए तो नया वेरिएंट एक नए प्रोडक्ट की तरह है, जिस पर खर्च तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुनाफा है 75,000 करोड़ रुपए का। यानी डर के उसी बिजनेस मॉडल की तरह जिसके तहत पहले हथियार बेचे जाते थे और फिर उन हथियारों के डर से दुनिया को बचाने के लिए और हथियारों का उत्पादन होता था। इस समय दुनिया में जितनी भी फार्मा कंपनीज वैक्सीन बना रही हैं, वो कोविड के पहले तक घाटे में हुआ करती थी। साल 2020 में मॉडर्ना कंपनी लगभग 4,000 करोड़ रुपए के घाटे में थी, लेकिन इस साल जैसे ही उसकी वैक्सीन बाजार में आई, उनका कुल रेवेन्यू $7 बिलियन यानी 52,500 करोड़ रुपए हो गया। यानी घाटे से सीधे एक बिलियनियर कंपनी बन गई। इसी तरह फाइजर का वर्ष 2020 में टोटल रेवेन्यू $8 बिलियन यानी लगभग 60,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन 2021 में उसका रेवेन्यू $19 बिलियन यानी 1,42,000 करोड़ रुपए का हो चुका है, और ये कोविड और उसके डर की वजह से हुआ है। कोविशील्ड को हुआ भारी मुनाफा। भारत में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू में भी जबरदस्त उछाल आया। साल 2020 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टोटल इनकम 5,446 करोड़ रुपए थी, जिसमें से उसे 2,251 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। इस हिसाब से टोटल इनकम में उनका लाभ हुआ 41%। इसे ऐसे समझिए कि हर 100 रुपए में से 41 रुपए इस कंपनी का मुनाफा था। साल 2020 में भारत में जिन कंपनियों ने भी 5,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया, उनमें सबसे ज्यादा लाभ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ही था। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह प्रॉफिट सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को हुआ। भारत बायोटेक और दूसरी कंपनियों का भी रेवेन्यू पिछले एक वर्ष में आसमां पर पहुंच गया, और ये कंपनियां इतनी अमीर हो गई कि आज ये छोटे और गरीब देशों की राजनीति और वहां के आर्थिक मामलों को भी प्रभावित कर रही हैं। वो ऐसे कि जो कंपनियां वैक्सीन बनाती हैं, उनकी हर देश के साथ एक सीक्रेट डील होती है। दुनिया में ऊंची कीमत में बिक्री। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड की एक डोज जहां भारत सरकार को 215 रुपए में मिलती है, वहीं अर्जेंटीना और अफ्रीकी देशों के लिए इसकी एक डोज की कीमत 3,000 रुपए तक है। फाइजर कंपनी तो अपनी एक डोज बनाने पर सिर्फ $1 यानी लगभग 75 रुपए ही खर्च करती है। इसके बावजूद अमीर देशों में फाइजर की एक डोज $30 यानी 2,200 रुपए की है, और गरीब देशों को भी इतना ही पैसा चुकाना पड़ रहा है। अब माना जाता है कि ये कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वैक्सीन की पहुंच छोटे और गरीब देशों तक ना हो और वहां कोरोना के नए नए वेरिएंट मिलते रहें। उदाहरण के लिए ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में मिला। दुनिया की कोई भी ताकत वायरस के नए वेरिएंट को तब तक नहीं हरा सकती जब तक दुनिया के सभी 800 करोड़ लोगों को वैक्सीन न लग जाए, और अभी दुनिया में यही हो रहा है। अमीर देशों में और खासतौर पर पश्चिमी देशों में तो वैक्सीन के बाद बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो गई, लेकिन अफ्रीकी देश एक एक वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां महामारी को समाप्त होने देना ही नहीं चाहती, बल्कि वो तो चाहती हैं कि कोरोना के नए नए वेरिएंट आते रहें और ये दुनिया वैसी कभी ना हो जैसी 2020 थी।